अजीब कश्मकश में ये दिल कदम ले रहा है। अजीब कश्मकश में ये दिल कदम ले रहा है। वो करीब तो बिल्कुल न था, ये इसे मालूम है। फिर भी हाँ हाँ, फिर भी ये इस घाव का इल्ज़ाम उसी को दे रहा है। नमस्कार, कैसे हैं आप सभी? दुआ और उम्मीद दोनों हैं कि आप सभी अच्छे होंगे और अच्छा कर रहे होंगे। तो बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन है आपका आपके अपने चैनल पर। तो चलिए एक छोटा सा रिकैप लिया जाए। कश्यप कॉलेज नहीं जाती, इसका मैसेज वो रावी को भेजती है। रावी वो मैसेज पढ़ने के बाद कश्यप के घर आ जाती है। कश्यप के घर आने के बाद इन दोनों में क्या होता है ये आप सबको पता है। और उसके बाद कश्यप को बाहर उसके भाई बुलाने आते हैं, तो वो रावी को कह के जाती है कि आप कहीं नहीं जाएंगी, आप यहीं रुकेंगी, हम अभी आते हैं। और ये कह के कश्यप चली जाती है बाहर। तो चलिए यही था रिकैप। अब मैं आपको थोड़ा सा आगे लेके चलती हूँ और बताती हूँ कि क्या हुआ। तो कश्यप तो बाहर चली जाती है, रावी जो है वो अंदर आती है और उसके बेड पर बैठ जाती है और इधर उधर देखने लगती है कमरे में और कहती है सही है, इसने कमरा भी अपनी तरह रखा हुआ है, मतलब चीज़ें अपनी अपनी जगह हैं, थोड़ा सा तो मैसअप होना चाहिए। क्या ये सब कुछ अपनी अपनी जगह अच्छा नहीं लगता? क्या ऐसे ही है? हाँ हाँ, अच्छी बात है। फिर ये कहने के बाद रावी कश्यप के अलमीरा के पास जाती है और फिर कहती है खोलूँ इसे? नहीं नहीं नहीं, ऐसे नहीं खोलना चाहिए ना, किसी का कबर्ड किसी का थोड़ी है, कैश का ही तो है मेरी। खोल लेती हूँ, देख लेती हूँ क्या है इसमें। और उसके थोड़े से वो वाले कपड़े, नहीं 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 नहीं, ये नहीं करते। तो फिर वो वापस अलमीरा से हटकर कश्यप के कमरे की खिड़की के पास आती है और खिड़की के पास अगर खड़ी हो जाती है, जैसे कि कर्टन लगाया हुआ है कश्यप ने, तो वो उस कर्टन को छेड़ती नहीं है। हाँ, ये उस दिन को याद करती है जब कश्यप से मिलने शिवी आई थी और ये खिड़की पर खड़ी थी, याद है आप लोगों को? हाँ, तो कश्यप ने अपना कप जो है यहाँ रखा था चाय का सिप लेने के बाद, तो वही पल वही दिन याद आता है रावी को। और याद आता है कि कैसे कश्यप रो रही थी शिवी के सामने और इसके घर से भी वो रोती हुई आई थी, इसकी भी हालत बुरी थी। तो याद तो होगा आप सभी को। तो बस वो यही याद करती है और मुस्कुरा देती है रावी। और फिर वो कहती है कि उस दिन की चाय भी बहुत अच्छी थी, जब मैंने उसके ग्लास से, उसके कप से वो सिप लिया था। काजू रो रही थी। फॉरगेट इट। फिर उसके बाद रावी ये क्या कि अपनी गर्दन को शेक करके इस तरफ आ जाती है। अब वो कश्यप की बुक्स की तरफ जाती है, बुक्स जहाँ वो स्टडी करती है स्टडी टेबल पर अपने। तो उस चेयर पर जाके बैठ जाती है रावी। फिर देखती है वो कि कश्यप के पास काफ़ी सारी नॉवेल्स हैं, वो नॉवेल्स पढ़ना पसंद है। तो वो यही कहती है कि ओह, तो इसे नॉवेल्स पढ़ना पसंद है, नॉट बैड नॉट बैड। ये कहने के बाद वो एक निकालती है बुक उसमें से। तो उसमें से एक चिट टाइप या एक चिट्ठी टाइप या फिर कह देंगे एक कागज़ का पन्ना होता है, वो निकलता है, वो गिर जाता है। तो रावी उस बुक को टेबल पे रख के वो पेज उठाती है। जाहिर है यही करेंगे, बुक्स छोड़ देंगे और पेज पे इनका ध्यान चला जाता है। वो पेज खोलती है और उस पे कुछ पढ़ती है। आई थिंक कुछ उसने लिखा हुआ है कश्यप ने, लेकिन वो किसी और लैंग्वेज में है। तो लैंग्वेज इन द सेंस उर्दू भी हो उर्दू ही है शायद। तो रावी के पल्ले कुछ पढ़ता नहीं है। तो वो कहती है कि ये क्या कश्यप ने लिखा है ये? मेरी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। ऐसा करती हूँ, इसे वापस रख देती हूँ, बाद में उससे पूछ लूँगी।
वो वही करती है, उसे वापस से फ़ोल्ड करके उस बुक में रख देती है और बुक को ओपन कर लेती है। उधर कश्यप जो बाहर गई है वो उसके अब्बू ने बुलाया है। उसके अब्बू के पास वो बैठी है। अब्बू कहते हैं कि आज अगर आज छुट्टी कर ही लिए तो कुछ शॉपिंग कराओ मम्मी के साथ। तो कल की थकान से मम्मा को थोड़ा सा पैर में मेरे ख्याल क्यों होगा, दर्द है भाई पैर में, तो दर्द है मम्मा के पैर में। तो अब्बू तो यही कहते हैं कि मम्मा को लेके चले जाओ कश्यप से, कुछ शॉपिंग वगैरह कराओ, क्योंकि शायद अब वो लोग आएंगे यहाँ, है ना। हाँ, तो कश्यप यही कहती है कि लेकिन अब्बू मम्मा तो थकी हुई हैं और उनके पेन भी है उनके पैर में, तो कैसे जाएंगी वो। ऐसे करते हैं, हम अकेले ले आते हैं शॉपिंग, जो भी करना है वो हम अकेले कर लेते हैं। तो पापा कहते हैं कि अकेले कैसे करोगे बेटा। तो कश्यप कहती है हम कर लेंगे, आप मत टेंशन लीजिए। ये कहने के बाद वो अपने मन में सोचती है कि रावी के साथ जाने की। तो तभी तक जो अब्बू हैं वो बोल देते हैं कि अच्छा बेटा ऐसा करो कि भाई को साथ ले जाओ। तो कश्यप कहती है भाई क्या करेंगे, मतलब हम कर लेंगे, अब कर लेंगे हम। भाई भाभी की शॉपिंग नहीं मामा, नहीं ना, भाई आपको जाना है। तो भाई को पहले ही मैनेज कर देती है क्या कि भाभी की शॉपिंग, भाभी के लिए कोई शॉपिंग। तो भाई थोड़ा सा शाय हो जाते हैं। वो कहते हैं कि ठीक है अब्बू वो कह रही है कर लेंगे तो जाने देते हैं इन्हें, भाई करे भी तो क्या करे यार। तो फिर अब्बू कहते हैं ठीक है आप चले जाओ। तो कश्यप कहती है जी अब्बू मैं ऐसा करती हूँ कि एक नोट डाउन कर लेती हूँ मैं मम्मा से पूछकर जो भी लाना है, और वो सब मैं ले आऊँगी। तो पापा कहते हैं ये भी ठीक है, लेकिन ठीक से जाइएगा। तो कश्यप कहती जी बिल्कुल। अब ये कहने के बाद मम्मा कहती हैं कश्यप से कि अभी नोट डाउन करोगे बेटा के नहाने वहाने के बाद। तो कश्यप कहती है कि जी मम्मा, हम फ्रेश हो जाते हैं फिर आपके पास आते हैं लिखने के लिए। तो मम्मी कहती हैं ठीक है। ये कहने के बाद कश्यप रूम में आती है, रूम का डोर ओपन करती है धीरे से, और जानबूझ के धीरे से करती है, वो यही देखने के लिए कि रावी कर क्या रही है। तो कश्यप धीरे से डोर ओपन कर अंदर आती है, लेकिन रावी को पता नहीं है, वो बुक्स में बिज़ी है। बुक जो उसने उठाई थी वो उसमें बिज़ी है, खो गई है बुक में, पता नहीं ऐसे क्या पढ़ रही है, वो तो उसे ही पता होगा। तो कश्यप जो है धीरे से दरवाज़ा लॉक करती है। अभी भी वो नहीं देख रही है रावी कि हाँ कोई इंटर हुआ। तो कश्यप जाकर उसे धीरे से पीछे से हक कर लेती है। तो वो एकदम से शॉक्ड हो जाती है रावी। तो कश्यप कहती है क्या हुआ, आप डर गए, और क्या पढ़ रहे हो आप, अरे आप ये पढ़ रहे हो। तो रावी कहती है हाँ मैं ये, तू कब आई। तो कश्यप अरे अभी जब आपको गले लगाया तभी। तो रावी कहती है ओके, वो थोड़ा सा वो हो गई है। तो कश्यप कहती क्या हुआ, आप ऐसे क्यों रिएक्ट कर रहे हो। रावी उसकी बात का जवाब देती है कि कुछ नहीं, तेरी बुक बड़ी इंटरेस्टिंग है। और वो बुक टेबल पर रख के घूम जाती है, कश्यप की तरफ कर लेती है अपना चेहरा और कहती है बिल्कुल तेरी तरह, जैसे तू है ना इंटरेस्टिंग, ऐसे तेरी बुक्स भी इंटरेस्टिंग है, तो इसमें थोड़ा सा और इंटरेस्ट लिया जाए। कश्यप कहती हाँ बिल्कुल लिया जाए, लेकिन अभी नहीं। तो रावी कहती क्यों, अभी क्यों नहीं, क्या है यार। तो कश्यप कहती है कि अभी आपको, लेकिन आप क्यों जाएंगे हमारे साथ, आपको कॉलेज जाना है ना। तो रावी कहती है नहीं तू बोल, पहले वाली बात बोल। तो कश्यप कहती है कि हमें शॉपिंग के लिए जाना है, तो हमने आपके साथ जाना है, तो आप लेकर चलेंगे हमें शॉपिंग पर। और ये कहकर कश्यप अपना चेहरा ऊपर की तरफ कर लेती है। तो रावी उसके लिप्स पर एक छोटा सा किस देकर कहती है हाँ बिल्कुल लेके चलेंगे तुझे शॉपिंग पर, लेकिन ऐसे ही जाना है तुझे।
फ्रेश नहीं होना? तो कश्यप कहती है हाँ होना है फ्रेश। तो आप यहाँ बैठिए, हम 2 मिनट में फ्रेश होकर आए। तो रावी कहती है क्यों 2 मिनट में क्यों फ्रेश होना है, और मैं यहाँ क्यों बैठी हूँ, मैं भी चलती हूँ ना, साथ में फ्रेश हो लेंगे। तो कश्यप कहती है क्या, साथ में क्यों फ्रेश होंगे, आप फ्रेश होकर नहीं आए? फ्रेश इन द सेंस शावर की बात कर रहे हैं। तो रावी उसकी बात का जवाब देती है हाँ आई हूँ मैं, लेकिन दोबारा होने में क्या ही प्रॉब्लम है, क्या ही वो है, दोबारा हो जाती हूँ ना, और इस वाले में ज़्यादा सुकून है, ज़्यादा मज़ा आएगा। कश्यप कहती है अच्छा आपको ज़्यादा मज़ा आएगा? तो रावी कहती है हाँ ज़्यादा मज़ा आएगा, चलते हैं ना, क्यों टाइम क्यों वेस्ट करना, चल ना। कश्यप कहती नहीं आप यहीं बैठो, हम आते हैं 2 मिनट। तो रावी कहती बिल्कुल भी नहीं, अब तो मुझे बिल्कुल भी नहीं बैठना है, तूने क्यों बताया, तू मुझे वापस भेज सकती थी, ये कह सकती थी कि कॉलेज जाओ, लेकिन तूने बता दिया ना, तो मुझे नहीं जाना अभी कहीं, मुझे सिर्फ तेरे साथ जाना है बाथरूम में, और तेरे साथ बात लेना है, चल। तो कश्यप कहती नहीं हम बात ही नहीं लेंगे फिर। तो रावी कहती क्या तू ऐसे ही जाएगी? तो कश्यप कहती हाँ हम ऐसे ही जाएंगे, बस कपड़े बदल लेंगे। तो रावी कहती ओके, कपड़े बदलने में भी तो जाना पड़ेगा ना, तो मैं भी चलूँगी कपड़े बदलने में भी। तो कश्यप अपने हाथ सर पर एक हाथ रख के कहती है ये हमने क्या कर लिया। रावी इस चीज़ पर वो हंस देती है। तो रावी कहती क्या कर लिया, क्या मतलब, अब इतना हक तो है ना मेरा। तो कश्यप कहती नहीं कोई हक नहीं है आपका, चुपचाप से यहीं बैठो, हम अभी आते हैं। तो रावी कहती बिल्कुल भी नहीं, मुझे कहीं बैठना नहीं है, मुझे तेरे साथ जाना है। तो कश्यप कहती क्यों जिद कर रहे हो, क्यों लेट हो रहा है फिर हमें। तो रावी कहती तू ही लेट कर रही है भाई, मैं क्या कर रही हूँ, जिद मैं कर रही हूँ या तू कर रही है, मेरी बात मान ले, फटाफट से रेडी होते हैं और फिर चलते हैं ना। तो कश्यप कहती आपको क्यों रेडी होना, आप तो रेडी हो ना। तो रावी कहती अरे यार फालतू की तू बहस कर रही है, चल ना, आज मैं तुझे शावर दिलवाती हूँ। तो कश्यप कहती आप क्या हो। तो रावी कहती मैं क्या हूँ, रावी हूँ, तेरी रावी हूँ, और तुझी से कह रही हूँ, तू क्या चाहती है, किसी और से जाके कहूँ। तो कश्यप ऐसे घूर के देखती रावी को, किसी और से कहोगे। तो रावी कहती है हाँ अगर तू नहीं कहेगी या तू करने नहीं देगी तो मैं जाऊँगी ना किसी और के पास। तो कश्यप कहती है अच्छा तो जाओ फिर। तो रावी कहती है ओके पक्का जाऊँ। तो कश्यप कहती है हाँ जाओ, लेकिन बेड पे बैठो जाके, और ज़्यादा बोलने की कोशिश की ना तो मैं। तो रावी कहती है तो, और ये कहते हुए कश्यप को अपनी तरफ खींच लेती है, बोल तो। और ये दोनों बहुत करीब होते हैं, बहुत ही ज़्यादा, क्या ही करें। तो कश्यप कहती है कि मान जाओ ना, मान जाओ। तो रावी कहती मैं तो बहुत पहले से मानी हुई हूँ, तू ही नहीं मानती इस चीज़ के लिए, हर चीज़ के लिए इतना टाइम लेती है, हर चीज़ में अपनी खुशामद करवाती है मुझसे। अब मैं कह रही हूँ तुझे कि चलते हैं, देख कितना टाइम हो गया हमें चलते चलते कह के। तो कश्यप कहती वही तो हम कह रहे ना आपसे, मान जाओ, हमें सिर्फ 2 मिनट दो नहीं 5 मिनट दो। तो रावी कहती अरे 2 मिनट से 5 मिनट, आप तो मैं बिल्कुल भी नहीं दूँगी, 5 मिनट मिलेंगे मुझे 2 मिनट की जगह। तो ये दोनों हंस देते हैं। तो कश्यप कहती है कि प्लीज़ ना आप यहीं बैठो, हम आते हैं 5 मिनट में। तो रावी कहती लेकिन क्यों नहीं ले जाना तुझे मुझे वहाँ, जाने दे ना, साथ जाने दे अपने। तो कश्यप कहती है अब क्यों नहीं समझते हो। तो रावी कहती ठीक है समझ लेती हूँ,
मान लेती हूँ मैं तेरी बात। तू भी क्या याद रखेगी कि क्या रावी मिली है। तो कुछ हंस देती है और उससे बैठने के लिए कहती है बेड पे। अब वो अपने कपड़े वपड़े निकालने लगती है, कपड़े के साथ वो टॉवल भी निकालती है। तो टॉवल जो है ना, रावी चुपके से उसके कपड़ों से निकाल देती है और अलग कर देती है। अब तो कश्यप उसकी तरफ देखती है, तो रावी भी उसकी तरफ देख रही है। तो कश्यप कहती क्या हुआ। तो रावी कहती कुछ नहीं, बस देख रही हूँ। तो कितनी वो है, मुझे अपने साथ ही नहीं ले जाती। ठीक है जा। तो कश्यप मुस्कुराते अपने कपड़े उठाती है रावी को देखते हुए, और उसको भी ये नहीं है कि टावल वावल लिया है उसने कि नहीं लिया। वैसे कपड़े तो ले लिए उसने, टावल का क्या करना है उसे। एनीवेज, तो वो अपने कपड़े वपड़े लेकर चली जाती है अपने वॉशरूम में, और रावी के चेहरे पे एक शरारती भरी स्माइल आती है। और क्या, अब यहीं छोड़ देते हैं, आगे का आपको नेक्स्ट पार्ट में बताएंगे। जी हाँ, मुझे दीजिए इजाज़त, मैं मिलूँगी आपको नेक्स्ट पार्ट में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखो, अपनों का ख्याल रखो, अपने पेरेंट्स का ख्याल रखो, और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लो। सब्सक्राइब कर लिया है तो थैंक यू, धन्यवाद, शुक्रिया। और कमेंट करो, लाइक करो, शेयर करो, और अपनी दुआओं में मुझे हमेशा याद रखो। मेरी दुआओं में आप सब हमेशा शामिल हैं। तो मैं चलती हूँ, सी यू।